हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी के जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास विज्ञान की लेकर के आया हूं, जो कि यूपी सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये विज्ञान के प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जो प्रति सेकंड 1 जूल कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आमतौर पे हमको देखने को मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर है 746 वाट। एक मानक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो चूंकि देखिए इसमें वर्ष जुड़ा हुआ है तो इसको लोग समय का मात्रक मान लेते हैं, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो इसका सही उत्तर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, जो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो जो न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने जो प्रथम नियम दिया था वह, अगर कोई वस्तु स्थिर है या रुकी हुई है तो वह रुकी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का तृतीय नियम। जो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य वर्क का सूत्र क्या है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क इक्वल टू F/d। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सही सूत्र क्या होगा। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उससे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो एसआई मात्रक वो जूल होता है। इसका सूत्र है 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी में हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खींच लेती है, तो अपने ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें यहाँ से, तो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है। तो अतः इसका जो पृथ्वी का पलायन वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। यह उसका न्यूनतम वेग होता है। पलायन यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो ये आप जान रहे होंगे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग जो है हवा के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व जिसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं, उसको डालने पर वो उसका डेंसिटी यानी घनत्व या घनत्व आता कितना उसका, उसमें क्रीम कितना है या फैट हम कह सकते हैं, तो उसी हिसाब से उसको मापते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर विशिष्ट गुरुत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि दूध की सघनता को मापता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो भार जो होता है W = mg होता है। तो जहाँ पे g का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वस्तु का भार भी ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पर जो होता है वो g का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसलिए W/mg भी सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। आर्किमिडीज जो है ये प्लवन के सिद्धांत से संबंधित है। फ्लोटिंग, इन्होंने बताया था कि कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पूरी डूबी हुई है, उसके बारे में बताता है ये। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, देखिए ध्वनि में आधा धा है और अनुदैर्घ्य ऑप्शन नंबर सी में भी आधा धा है। तो यहाँ से इसको हम बता सकते हैं, कंबाइन करके अपने माइंड में रख सकते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और जो प्रकाश तरंगे होती हैं उसमें प्रा होता है। अनुप्रस्थ भी क्या है, इसमें प्रा लिखा हुआ। तो ये प्रकाश तरंगे क्या हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई, और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। इसका सही ऑप्शन क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगों में माध्यम में कण तरंग के संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, गैस में, निर्वात में, द्रव में या ठोस में। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है। ठोस पदार्थों का प्रत्यास्था का गुण होता है, उनमें प्रत्यास्था गुण होने के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जो कान होते हैं वो श्रव्य सीमा कितनी होती है या क्या उनका रेंज क्या होता है। तो मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच तक के ही ध्वनियों को सुन सकता है, इससे ज़्यादा या इससे कम ध्वनियों को सुन नहीं सकता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मानव कान इसी आवृत्ति सीमा के भीतर की ध्वनियों को महसूस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं।
तो फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना ये -40 डिग्री पर एक समान हो जाते हैं। तो इसका सूत्र होता है C/5। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। C/5 बराबर F -32/9। अगर इनमें आप रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, -40 रख दें इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण यानी ऊष्मा चलने का जो विधि होती है वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो चालन है कि संवहन है कि विकिरण है कि अबाष्पीकरण है? तो चालन जो होता है, चालन ठोसों में पाया जाता है चालन। तो ठोस के जो ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें जो उनके मॉलिक्यूल होते हैं वो गति नहीं करते हैं, ठीक है, वो कंपन करते हैं। तो कंपन करके आपस में टक्कर मार करके अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? चालन सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। यह ब्रह्मांड में ज्ञात अधिकतम गति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन? तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल के कण नीले रंग को सबसे अधिक फैलाते हैं जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य जिसे हम रियर व्यू कहते हैं देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन्हें गोली दर्पण कहते हैं, और एक होता है समतल दर्पण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधे होते हैं, और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ही वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। तो अगले इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हमेशा बाइक में है या एम्बुलेंस में या 4 व्हीलर है, किसी में भी साइड मिरर के रूप में दाएं बाएं में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवतल लेंस। निकट आओ, ठीक है, आओ से अवतल लेंस, निकट आओ यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाते हैं उसमें समानता हम लोग, बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम समतल दर्पण टिक कर देंगे, लेकिन समतल दर्पण इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो अवतल दर्पण है इसका उत्तर होगा, क्योंकि जो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रख दी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष, अगर इंद्रधनुष देखें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो अगर वो होता भी तो सही हो जाता, तो इसमें है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन तीनों का क्या है? मिश्रण है इंद्रधनुष। ओम का नियम V/IR किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम जो है वो ऑप्शन नंबर बी चालक पर लागू होता है। धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा जो है ये इसका इकाई जो है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में, ताकि वोल्टेज बराबर बना रहे। हर एक जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनमें 220 वोल्ट ही जाए, इसलिए समांतर क्रम में हम लोग उसको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होता है, धारा अलग अलग हो जाती है। अगला जो है क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये उच्च ताप पर पिघलता नहीं है। और टंगस्टन का जो है इसका जो प्रतीक होता है वो होता है W। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार, जो फ्यूज तार होते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं की क्या विशेषता होनी चाहिए? जो फ्यूज तार होना चाहिए वो जो है निम्न गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताकि जैसे ही कुछ वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो तुरंत गल जाए, ठीक है, और उसको काट दे आगे जाने वाली सर्किट को, तो उससे हमारे जो घर में उपकरण लगे होते हैं वो बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस में कन्वर्ट करता है? तो इसका सही ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य हमारे इस पृथ्वी में या ब्रह्मांड में
प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। तो इसमें जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, किसमें, सूर्य में। तो नाभिकीय संलयन में जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम बनाते हैं, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा हम प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और डी में दिया है नियंत्रित विखंडन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें कांच की और उसमें पानी डाल दें और ऊपर से एक पेंसिल को रखें, तो पेंसिल क्या होती है, जैसे ही पहला माध्यम हवा हो गया, दूसरा माध्यम पानी हो गई, तो जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब पेंसिल जाती है तो वो थोड़ा सा हमको टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। इसका जैसे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में क्या होता है, अवलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, अपवर्तन होगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा डीसी डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। तो जो हमारे घरों में हम लोग चार्जर यूज करते हैं मोबाइल में, वो सब उसमें सब रेक्टिफायर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो P बराबर 1/F होता है, वही लेंस की क्षमता होती है। तो इसका जो इकाई होती है वो होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका मिरेज बनने का क्या कारण है? तो आप लोग जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो रेगिस्तान में जो है ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में हर जगह पानी भरा हुआ है। तो जो जानवर आते हैं यानी हिरन उरन जो होते हैं वो आते हैं, देखते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं और चलते रहते हैं ऐसे, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? पानी न मिल पाने के कारण। तो इसलिए उसको मृग मरीचिका कहते हैं, रेगिस्तानी मरीचिका, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर ध्वनि की चाल, तापमान बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उससे ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है का मात्रक क्या होता है? तो जो पृष्ठ तनाव जो होता है तो वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, यानी F/L ये होता है पृष्ठ तनाव, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारे घरों में जहाँ आसपास कहीं अगर जल भराव होता है तो वहाँ मिट्टी के तेल डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो लार्वा होते हैं ऊपर होते हैं तो उससे पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, उसका वो हो जाता है, तो क्या होगा, मर जाते हैं। कौन? लार्वा जो होते हैं, यानी जो मच्छर के जो बच्चे कह अंडे कह सकते हैं, वो सब मर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो इसको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम दिया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने इसको सार्वत्रिक नियम के रूप में बताया था। इसको कैपिटल G से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैरते समय पानी को पीछे धकेलना गति के किस नियम पर आधारित है या किसका उदाहरण है? तो तृतीय नियम का उदाहरण है। पानी को पीछे धकेलना क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल पीला नीला, हरा पीला बैगनी, लाल हरा नीला या लाल सफ़ेद काला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हरा और नीला। इन्हें RGB कहा जाता है। RGB याद रखिएगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इनके मेल से अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं। तो इस तरह आपने अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न विज्ञान के देखे हैं। ये पेपर में बहुत आने की इनकी संभावनाएँ हैं। तो इन्हें आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपके पूरे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।